आप देख सकते हैं कि जो प्याज के सीड मैंने इस गमले में लगाए हैं उसका जो सक्सेस रेट है वो आप देख लें। तकरीबन 90% के आसपास ये सीड ग्रो कर गए हैं। इस गमले में लकड़ी का बुरादा डालकर मैंने प्याज की सीडलिंग की थी और आम मिट्टी के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने लकड़ी के बुरादे में प्याज की सीडलिंग कैसे करनी है। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस पर अमल करते हुए आप प्याज की जो सीड है उसका उगाव 80 से 90% करवा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डन टेक। गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो गई है, टेम्परेचर तकरीबन 30-32 के आसपास है और ये प्याज की उगाव के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी प्याज का उगाव मुतासिर हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्याज को कैसे उगाना है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको 2 तरीक़ों से प्याज की पनीरी लगाने का तरीका समझाऊंगा और आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस पर अमल करके आप बेहतर उगाव करवा सकेंगे प्याज के सीड का। इस तरीके से आप मेरे बताए गए तरीके से अगर प्याज का सीड लगाते हैं तो आपके बीज हैं वो तकरीबन 80 से 90% के आसपास ग्रो हो जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, ये मिट्टी आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल मिट्टी है, इसके अंदर कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की है। प्याज की सीडलिंग करने के लिए आप नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस गमले के अंदर मैंने नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल की है और आपको बताता चलूँ कि आपने पहले सीड नहीं लगाना। जो ट्रिक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि आपने गमले के अंदर मिट्टी डाल देनी है और ऊपर इस तरह आपने पानी डाल देना जितनी ज़रूरत है गमले के अंदर पानी की। तो कुछ ही मिनटों में ये जो पानी है ये नीचे मिट्टी के अंदर चला जाएगा, मिट्टी अपने अंदर इसको जज़ब कर लेगी और फिर हम इसके ऊपर सीड लगाएंगे। ये सीड कैसे लगाने हैं आपने मेरे साथ रहना है। तो इसके ऊपर इसमें हमने पानी डाल दिया और ये दूसरा जो छोटा गमला है अब हम इसको भी साथ में फिल कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये है लकड़ी का बुरादा। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ लकड़ी का बुरादा है। आप चाहें तो इसके अंदर कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई खाद इसमें शामिल नहीं करनी। कंपोस्ट में आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो किचन वेस्ट से तैयार किया जाता है वो इसके अंदर शामिल करना चाहें तो आधा, वर्मी कंपोस्ट शामिल करना चाहें तो वो भी 50% के हिसाब से आपने कि आधा वर्मी कंपोस्ट और आधा ये लकड़ी का बुरादा, तो ये आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। लकड़ी का बुरादा सिर्फ डाल लें तो भी ये चलेगा। तो ये मैंने डाल दिया है सिर्फ लकड़ी का बुरादा। इसको ऐसे फिल कर देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लकड़ी के बुरादे में कैसे हमने लगाना है प्याज का सीड। तो ये छोटा गमला भी हमने फिल कर दिया है, इसके अंदर भी इसके अंदर मैंने लकड़ी का बुरादा डाला है और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है। तो बड़े गमले में भी पानी डाला था तो वो मिट्टी उसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर गई है। तो अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा खुश्क हो गया तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पानी कम है तो मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये पानी हल्का सा कम हो जाए। पानी मिट्टी के अंदर जज़ब हो गया है। अब आपने लेना है प्याज का सीड। तो मैंने प्याज का सीड इस पैकेट से निकाल लिया है। तो आप देख लें कि ये प्याज का सीड ब्लैक कलर का होता है, बारीक बारीक दाने होते हैं जैसे कलवंजी के। तो हमने गमलों में इसको स्प्रिंकल कर देना है, बखेर देना है। बहुत ज़्यादा हमने गमले के अंदर नहीं डालना। आप देख सकते हैं कि आपका गमला कितना है, कितने साइज़ का है और उसके अंदर उसी के हिसाब से आपने बीज को डाल देना है। या फिर आपने गमले के अंदर पानी छोड़ देना है। ऐसे आपने गमले में पानी इतना डालना है जैसे पहले हमने डाला था, पानी इसके ऊपर खड़ा हो जाए। आप देख रहे हैं इस तरह मैं दोबारा पानी डाल के आपको बता देता हूँ कि ये पानी हमने डाल दिया और इसके ऊपर भी आप बीज को बखेर सकते हैं। ऐसे पानी डाल के आपने इसके ऊपर बीज को बखेर देना है। ये भी एक तरीका है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, पानी के अंदर आप बीज को बखेर दें। जो दूसरा गमला है जिसके अंदर मैंने ये डाला हुआ है लकड़ी का बुरादा, तो इसके ऊपर भी आपने इसी तरह बीज को
बखेर देना है। इसमें आप पानी खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जल्द पानी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो इसको आपने गीला कर लेना है, इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आप इसके ऊपर बीज को बखेर दें। तो आप देख रहे हैं कि बीज हमने दोनों गमलों में बखेर दिया है। और अब आपने लेनी है बारीक मिट्टी। आप देख रहे हैं जैसे मैं मिट्टी इसके ऊपर छिड़क रहा हूँ, ये बिल्कुल पाउडर की फार्म में है। बारीक मिट्टी आपने ले लेनी है। अगर इसके अंदर कोई मोटी रोड़ी वगैरह होगी तो आप उसे बाहर निकाल दें। बारीक मिट्टी लेकर आपने गमले में बीज के ऊपर ऐसे तकरीबन आधी इंच से थोड़ी सी कम तह एक लगा देनी है अपने बीज के ऊपर, जो प्याज का बीज है ऐसे। तो जो मिट्टी वाला गमला है उसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है, और जो गमला है जिसके अंदर हमने ये डाला हुआ है लकड़ी का बुरादा, तो उसके ऊपर आपने लकड़ी का बुरादा डाल देना है। अगर आप लकड़ी के बुरादे में सीडलिंग कर रहे हैं तो आपने लकड़ी का बुरादा ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपने इस तरह लकड़ी का बुरादा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना, तकरीबन आधे इंच से थोड़ी सी कम तह इसके ऊपर लग जाए। इस तरह आपने लकड़ी का बुरादा डाल के इसको हाथ की मदद से ऐसे आपने बिल्कुल प्लेन कर देना है। थोड़ा थोड़ा दबा देना है हल्के हाथ से। तो सीड लगाने के 6ठे दिन बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। छोटा गमला लकड़ी के बुरादे वाला और बड़ा मिट्टी वाला। तो ये 10 दिन बाद आप देख लें, 10 दिन बाद आप देख लें माशाल्लाह ये बुरादे में, लकड़ी के बुरादे में रिज़ल्ट देख लें कितना ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरीके से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें।